हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। देखिए, हिडन गुडविल की हमारी सीरीज चल रही थी। पिछले वीडियो में हमने हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं वो देखा। अब हम ये देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि उस हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, क्यों निकाला हमने। तो वही क्वेश्चन करने के लिए निकाला। क्वेश्चन कैसे? वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही बैलेंस शीट। पिछले वीडियो में मैं थोड़ा सा हिंट बता भी चुका था कि अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल में हिडन गुडविल जैसे बांटते थे गुडविल को वैसे ही बांटना है। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं सो दैट और भी अच्छे से क्लैरिटी आ जाए आपके माइंड में। ये क्वेश्चन लिया हमने, सिंपल सा क्वेश्चन। और अच्छा, इस बात से इस क्वेश्चन को पढ़ के पता कैसे पड़ेगा कि हिडन गुडविल है? पिछले क्वेश्चन में तो पता था, हम हेडिंग देख रहे थे हिडन गुडविल, और सर आपने कह भी दिया था कि हिडन गुडविल का क्वेश्चन कर रहे हो, हिडन गुडविल पढ़ रहे हैं, हमारा कंसेप्ट है। लेकिन एग्जाम में ऐसा तो लिखा आएगा नहीं। एग्जाम में हमें देख करके क्वेश्चन को पढ़ के कैसे पता पड़ेगा कि हिडन गुडविल का कंसेप्ट है इसके अंदर? तो वो भी हम इस क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहना, तभी आपको बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, प्रैक्टिकल अप्रोच समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में अगर आ जाए, 6 मार्क के क्वेश्चन में आ जाए तो आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। करम एंड परम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वाज एज अंडर। बैलेंस शीट के अंदर एज यूजुअल बैंक्स दे रखे हैं, डेटर से उसमें से प्रोविजन माइनस किया है 20,000 रुपीज। इसके बाद स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है प्लांट एंड मशीनरी। तो सबसे पहला काम तो क्या है हमारा? सबसे पहला काम तो हमारा ये कि बैलेंस शीट की ईच एंड एवरी आइटम को क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। ठीक है, एसेट साइड से शुरुआत करते हैं। तो जो चीज डेबिट में लिखी उसको एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट में लिखे। बट ध्यान ये रखना है कि हमें इनर कॉलम में लिखना है। इनर में क्यों लिखते हैं साहब? क्योंकि एडजस्टमेंट होंगे तो कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पूरी ये लायबिलिटी साइड कॉपी करेंगे। ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो में हमने एडमिशन के फर्स्ट वीडियो में सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, और पिछली जितनी वीडियो उसमें हम यही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। मैं बार बार एक चीज कहता हूं आपको बच्चे, प्रोसीजर विल नॉट चेंज। प्रोसीजर नहीं बदलेगा, ठीक है ना, तरीका वही रहेगा, बस थोड़े से आइटम्स बढ़ सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं। देखिए आगे, दे एडमिटेड सुरेश एज ए पार्टनर। सुरेश न्यू पार्टनर है ऑन 1 अप्रैल 2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है? सुरेश विल ब्रिंग 2 लाख एज इज कैपिटल एंड, ध्यान से देखिएगा, एंड लिखा है, एंड द नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल। ये जो नेसेसरी है ना, नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल लिखा दिख गया ना, इस लाइन से कंफर्मेशन मिल गया आपको कि नेसेसरी मतलब क्या, कितना, हाउ मच। तो वो हमें अब पता पड़ेगा कि नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल कितना वो लेकर के आएगा। ठीक है ना, यहां हमें पता पड़ रहा है कि गुडविल का कंसेप्ट है, छुपा हुआ गुडविल है, हिडन गुडविल है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग करम परम एंड सुरेश विल बी 5:3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया आपको 5:3:2। ओल्ड रेशियो आपको पता है, न्यू रेशियो दे दिया है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? अच्छा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना क्यों है साहब? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसलिए निकालना है क्योंकि गुडविल को हमें अल्टीमेटली बांटना है, ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। फिर ये कहते हैं अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी बेस्ड ऑन द सुरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय। ये तो बड़े शरीफ लोग हैं भाई, इन्होंने लिख ही दिया कि जो गुडविल निकालेंगे ना, सुरेश के कैपिटल को बेस बना करके निकाला जाएगा। अरे ये नहीं भी लिखते तो हिडन गुडविल ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है ना, और इस लाइन से तो पूरी कंफर्मेशन मिल गई कि हिडन गुडविल का कंसेप्ट है। बाकी फिर क्वेश्चन में स्टॉक वैल्यू कम हो गई है, प्रोविजन बनाना है, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस करना है, अनअकाउंटेड कमीशन है, रिसीवेबल है मतलब एक्रूड है, तो बाकी जैसे पॉइंट्स होते हैं वैसे पॉइंट्स है, कुछ नयापन नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या, कॉपी करना है। बैंक है 1,20,000, डेटर से 2 लाख रुपए के। ठीक है, तो लिखते चलते हैं। बैलेंस शीट है, ये देख लीजिए, ये आपकी बैलेंस शीट है। इसमें थोड़ा सा कलर का चेंज कर लेते हैं, कलर ये रख लेते हैं। ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट है, ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट है, और ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर के नाम हम एक बार देख लेते हैं, मैं तो भूल ही जाता हूं पार्टनर देखना। करम परम एंड सुरेश, केपीएस। ठीक है, करम परम एंड सुरेश, सुरेश इज ए न्यू पार्टनर, करम परम एंड सुरेश इज ए न्यू पार्टनर। ठीक है, बस अब बैंक लिखा है और डेटर्स लिख देते हैं, अमाउंट लिख लेंगे बाद में। ये लिखा है बैंक, उसके बाद डेटर्स। हमेशा बैंक और कैश लिखे तो 4-5 लाइन छोड़े, ये प्रैक्टिस हमेशा रखें।
उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट हमने पता था 2 लाख रुपए है। और बैंक अमाउंट कितना देख लेते हैं। बैंक का अमाउंट है 1,20,000। उसके बाद है स्टॉक प्रीपेड प्लांट, उसके बाद है स्टॉक, उसके बाद है प्रीपेड और फिर है प्लांट। ठीक है, अमाउंट सबके लिखना है, लिख देते हैं। कितना कितना अमाउंट है थोड़ा ध्यान से देखें। 1,20,000 बैंक के हैं, 1,20,000 बैंक के हैं। उसके बाद है स्टॉक 50,000, 10,000 और 3,40,000। 50, 10 और 3,40,000। चेक कर लेना भाई कोई गलत तो नहीं हुआ। गलत हो गया, अगर जितने इस अमाउंट से गलत हो जाएगा उतने से फर्क पड़ जाएगा, ध्यान रखना। 50, 10, 3, 40, 1, 20 और 2। अब ध्यान दीजिए, यहां पे एक चीज ध्यान रखें आप, ये जो प्रोविजन है इसको भी आपको कॉपी करना पड़ेगा। लायबिलिटी साइड में कॉपी कर दीजिए प्रोविजन, लायबिलिटी साइड में प्रोविजन लिख देते हैं। डेटर्स पे प्रोविजन ये है 20,000, ये लिख दिया। तो हमारी एसेट साइड पूरी कॉपी हो चुकी, देख लीजिए। ये हमने सारी एसेट साइड कॉपी कर लिया। अब हमें इसके देखने की जरूरत नहीं, हमारा काम हो गया। अब लायबिलिटी साइड आ जाएगी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, ये सब इनर कॉलम में लिखता हूं मैं। अमाउंट देख लीजिए कितना है। अमाउंट देखें तो 150, 80 एंड 20। 150, 80,000 एंड 20,000, ये लिख दिया हमने। अब और क्या बचा है साहब? अब बचा है कैपिटल। कैपिटल परम और करम का 3 लाख और 1.5 लाख रुपए लिख दो साहब। कैपिटल लिख दीजिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख रुपीज एंड 1,50,000, ये लिख दिया। सारी बैलेंस शीट की ईच एंड एवरी आइटम कॉपी हो चुकी है। इसके बाद क्या है? इसके बाद तो काम आसान है। लोग कहते हैं इसके बाद काम टफ होता है, मैं कहता हूं इसके बाद काम आसान है, कॉपी करने में ही समय लगता है। इसके बाद एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट तो टोटल लगाओ, टैली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरेश 2 लाख रुपए कैपिटल के लाएगा। ठीक है, सुरेश कितने रुपए ला रहा है? 2 लाख रुपए कैपिटल के लाएगा। ठीक है साहब, तो कैश अकाउंट बढ़ जाएगा 2 लाख रुपए से। एस कैपिटल 2 लाख और यहां लिख दो बाय कैश 2 लाख। ठीक है, ये लिख दिया हमने। डेबिट क्रेडिट चेक करते चले, वहां प्लस किया यानी डेबिट हो गए, यहां लिखा यानी क्रेडिट हो गया। ये चेक करते चलोगे ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 1-2 वीडियो के बाद तो बिल्कुल मजा आने लग जाएगा आपको। आप और इसके बाद सबसे पते की बात बता दूं बच्चे, इसी पैटर्न पे मैं रिटायरमेंट का पढ़ाऊंगा, इसी पैटर्न से डेथ पढ़ाऊंगा, इसी पैटर्न से डिसोल्यूशन पढ़ाऊंगा और इसी पैटर्न से कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ाऊंगा। तो यार एक पंथ और बहुत सारे काज हो जाने वाले हैं। मतलब एक कंसेप्ट से आप बहुत सारी चीजें पढ़ पाओगे और दिक्कत नहीं आएगी। ये पॉइंट हमने कर लिया। एंड द नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल, वो निकालेंगे कितना? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा 5:3:2, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ओल्ड है 3:2 और 5:3:2 है न्यू, देख लेते हैं। यहां ओल्ड रेशियो है 3:2, दिस इज ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो है, यहां लिखता हूं मैं 5:3:2 है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लें क्या? निकाल लेते हैं, यहां निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक, ऑब्लिक न्यू रेशियो या न्यू रेशियो ऑब्लिक सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। न्यू रेशियो निकाल लो और ऑब्लिक कर दो सेक्रीफाइसिंग। पहले न्यू निकलेगा फिर अच्छा न्यू तो निकाल के ही दे रखा है, समस्या ही खत्म है। फिर तो क्या दिक्कत है? फिर तो सेक्रीफाइसिंग ही निकालना है, न्यू तो दे ही रखा है। तो निकालो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, दोनों का निकाल लेते हैं, परम करम और परम का। तो यहां देखें तो ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस 5/10। एलसीएम लेंगे 10, 5 2 जा 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 तो आ गया 1/10। ये सेक्रीफाइस हुआ। दूसरे का देखते हैं, तो दूसरे का है 2/5 माइनस 3/10। इसका मुझे लगता है गेनिंग आ जाएगा, देखते हैं। 10 आ गया, 5 2 जा 2 2 जा 4,
नहीं, इसका भी आ रहा है सेक्रीफाइस ही आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। ये जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं यही तो इसको गेन मिल रहा है 2/10, देख लो आप, चेक कर लो, 1/10 करोगे, दोनों का सेक्रीफाइसिंग प्लस करके न्यू रेशियो निकालोगे, न्यू का तो 2/10 आएगा, और आना भी चाहिए था 2/10, ठीक है ना। ये क्यों निकाला, मतलब इक्वल आ गया सेक्रीफाइसिंग, ये गुडविल का अमाउंट जो हम निकालेंगे हिडन गुडविल से, उसको हम यहां बांटेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इक्वली 1:1 में बांटने वाले, इसलिए हमने निकाल लिया। अब आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर, ये हमें जरूरत पड़ी है, देखो हमें सपना नहीं आ रहा, हमें पता पड़ेगा जब जिस चीज की जरूरत होगी हम अपने आप निकालेंगे, ऐसा नहीं कि रटा हुआ कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में खुद ही वो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोलेगा क्या निकालना है तो हम निकाल लेंगे, हमारी मर्जी से कुछ नहीं निकालने वाले, इसका यूज हमें पता पड़ गया, हमने निकाल लिया। अमाउंट ऑफ गुडविल कैसे निकाला जाएगा, कैपिटल को बेस बना के निकालो, तो निकाल लेंगे, इसको थोड़ा लास्ट में करते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी थोड़ी आसान आसान चीजें प्लस माइनस वाली कर लें, रिवोल्यूशन वाली कर लें, तो हमारे को कॉन्फिडेंस और अच्छा हो जाएगा। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 10%, स्टॉक की वैल्यू 10% से कम कर लो, कम कर लेते हैं स्टॉक की वैल्यू, क्या दिक्कत है, 10% कम कर लो, 10% कितना होगा, 5,000 रुपए होगा, और नुकसान हो गया तो रिवोल्यूशन के डेबिट में लिख दो, टू स्टॉक 5,000, ठीक है, माइनस किया यानी क्रेडिट, इधर लिखा मतलब डेबिट। चलो अगला पॉइंट क्या है साहब, अगला पॉइंट कहते हैं, ये पॉइंट भी हो गया, इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 5,000, डाउटफुल डेट कितने हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल 5,000 है, आपने कितना मेंटेन कर रखा, 20,000 रुपए, ये कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, अपनी भाषा में बात करें, कहते हैं 20,000 क्यों मेंटेन किया यार, 5 में ही काम हो जाएगा, तो 15,000 बच गए, 15,000 का फायदा हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये 15,000 रुपए का फायदा, दो तरीके के ट्रीटमेंट हो सकते हैं, 99% बुक में यहां बांटा हुआ दिखता है, ठीक है, या तो यहां रिवोल्यूशन में दिखता है, या तो आप यहां भी लिख सकते हो और वहां भी लिख सकते हो, तो कहां लिखना चाहोगे, 15,000 का फायदा हो गया ना, जरूरत नहीं थी, आपने अपने पास से बनाया तो बांट दो यहां पे, तो आप यहां लिख दीजिए बाय BDR, ठीक है, यहां भी लिखेंगे तो उतने से फर्क पड़ जाएगा, बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, बुक में क्या किया मुझे नहीं मालूम है, आप सोल्यूशन देख लेना, अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं लोगों के क्वेश्चन सॉल्व कराने का, तो मैं यहां लिख देता हूं ओल्ड पार्टनर्स को बटेगा ओल्ड रेशियो में, ध्यान रखें, है ना, ये गड़बड़ी हो जाएगी, तो 15,000 इंटू 3/5, 9,000 और 6,000 आएंगे, ठीक है, 9,000 एंड 6,000। अब चेक करो जरा, यहां से माइनस किया यानी क्या हो गया, डेबिट, यहां लिखा क्रेडिट, मैं क्यों कह रहा हूं इसको, आप यहां बांटने के बजाय यहां भी लिख सकते थे 15,000, अल्टीमेटली तो भैया वो पार्टनर्स को मिलने वाला है ना वो पैसा, इसलिए फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, ये पॉइंट भी हमारा डिस्कस हो गया। अब कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 5%, प्लांट एंड मशीनरी को 5% से कम कर लो, कर लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को 5% से कम करना है, कम कर लो साहब, 10% होगा 34,000, तो 17,000 रुपए कम हो गए, ये कम हो गया तो नुकसान हो गया, लिख दो यहां पे, टू प्लांट एंड मशीनरी 17,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, एन अनअकाउंटेड कमीशन, अनएक्रूड मत पढ़ लेना इसको, जल्दबाजी में ऐसी गलती मैं कर चुका हूं, ठीक है, ऐसी गलती मैं कर चुका हूं, तो आप मत करना, ऐसे अनअकाउंटेड लिखा है मतलब लिखा नहीं है, अनअकाउंटेड कमीशन रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल यानी एक्रूड मिलने वाला एसेट है, यहां लिखो, एक्रूड कमीशन कहां आता है, यहां आता है, यहां लिख देता हूं मैं, एक्रूड कमीशन या कमीशन रिसीवेबल भी आप लिख सकते हैं। हाउ मच अमाउंट इज, अमाउंट गिवन है 1400, ठीक है साहब 1400 लिख देते हैं, ये रहा 1400। अब जरा देखो एक इफेक्ट हो गया, डेबिट फायदा है, यहां आ जाएगा क्रेडिट में, क्या लिखोगे, बाय अनअकाउंटेड लिखो या एक्रूड कमीशन लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, समझदार व्यक्ति समझ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ये लिख दिया हमने, अकाउंट फॉर कर दिया। फिर कहते हैं एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन वर 1400 एंड वर पेड बाय द फर्म, फर्म ने पे किया, इसमें कौन सी नई बात है, फर्म ही पे करती है, पार्टनर पे करते तो पार्टनर की कैपिटल में बढ़ा देते, ये जानबूझ के लिखा फर्म ताकि बच्चा उलझे, क्या फर्म पे करेगी तो कुछ होगा, यार कुछ नहीं है भैया, फर्म ही पे करती है, उसी को करना चाहिए, और किसी पार्टनर ने दिया तो उसकी कैपिटल बढ़ा देना,
तो हमारे लिए नुकसान है, तो लिख दो टू रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में कैश लिख सकते हैं। कितना था अमाउंट? 1400 था आई थिंक, फिर भी चेक कर लेते हैं। 1400 था, दो बार 1400, इसलिए मैंने कहा गलती ना हो जाए, तो 1400 है, ठीक है। और फर्म ने पे किया है तो कैश कम हो जाएगा, यहां लिखो रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस 1400, बस काम खत्म। यहां तक सारे पॉइंट हो गए। अब हमारा सारा फोकस कहां होना चाहिए? टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, हिडन गुडविल, तो निकाल लेते हैं। ये क्या कहते हैं, वापस से पढ़ते हैं इस पॉइंट को ताकि गलती ना हो। एन अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी बेस्ड ऑन सुरेश कैपिटल, सुरेश के कैपिटल को बेस बना के निकाल लो, ठीक है साहब, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें, निकाल लेते हैं। चलिए तो यहां निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। ध्यान से देखिएगा, ये कहते हैं कि 1/6 के लिए कैपिटल कितना ला रहा है, वो 2 लाख ला रहा है, ऐसा लिखा था। 1/6 है ना, 2/10, सॉरी 2/10, देखो अभी गलती हो जाती है, मिटा के कर देते हैं, साफ सुथरे तरीके से कर लेते हैं। 2/10 के लिए कैपिटल कितनी है? तो इसको लिख लेते हैं 2/10, कहां गया, 2 वाइट से लिख लेता हूं, चलो 2/10 के लिए कैपिटल 2 लाख, तो पूरे फर्म के शेयर को मान लेते हैं 1, तो आ जाएगा 2 लाख इंटू रिसिप्रोकल 10/2, तो ये आ जाएगा 5 से काटेंगे तो 10 लाख आ जाएगा, ठीक है। 10 लाख पूरे फर्म की क्या हो गई है? 10 लाख पूरे फर्म की क्या आ गई है? कैपिटल। तो कैपिटल इतनी होनी चाहिए, है कितनी साहब जरा देखें, तो सारे एडजस्टमेंट को करने के हिडन गुडविल का कैलकुलेशन लास्ट में ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम इसका पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर कर देते हैं। रिवैल्यूएशन का लॉस जब प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ रहा है जरा देख लेते हैं। अब देखो यहां दो चीजें, आप इसको यहां बांटने की बजाय यहां भी लिख देते तो उससे उतने अमाउंट से फर्क पड़ जाता, ठीक है ना। देखते हैं बुक वालों ने क्या किया, मुझे नहीं मालूम, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो आ गया 5000 प्लस 17000 प्लस 1400, 23400, माइनस 1400, तो आ गया 22,000 रुपए। अब 22,000 रुपए को बांट दो, करम और परम में बढ़ जाएगा, क्या रेशियो है, इंटू 3/5, तो 13,200 और माइनस 22,000, 8,800। इधर क्या हो गया है, लॉस हो गया, तो यहां डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन लॉस बस काम खत्म हो गया, ठीक है। अब एडजस्टेड कैपिटल निकालनी, कितनी कैपिटल जरा देखो, ध्यान से देखना, 3 लाख प्लस 9,000 माइनस 13,200, 2,95,800 आ रही है, 2,95,800। दूसरे का देखें तो 1.5 लाख प्लस 6,000 माइनस 8,800, 1,47,200, ठीक है। तो अब जरा कैपिटल इतनी होनी चाहिए, इन्होंने लगा कितनी रखी है, 2,95,800 प्लस 1,47,200 प्लस 2 लाख। तीसरे की कैपिटल थी ना 2 लाख, ये वाली, बस देख लेते हैं, 2,95,800 प्लस 1,47,200 प्लस 2 लाख, ये होता है 6,43,000। कितने का डिफरेंस है, माइनस 10 लाख, ये आ गया 3,57,000 गुडविल है, पूरे फर्म की गुडविल है ये, ध्यान से देखिएगा, पूरे फर्म की गुडविल है। और हमारा इसका शेयर कितना है, 3,57,000 में इसका शेयर है 2/10, तो निकालते हैं 357 इंटू 2/10, ये आ गया 71,400, ठीक है।
कितना आ गया गुडविल इसका शेयर 71,400। ये कैश में लाएगा तो 71,400 प्लस कर दीजिए गुडविल, और ये बांट लेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आया था, इक्वल आया था, तो बाय गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बनेगा ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटना है। मैं व्हाइट से लिखता हूं हमेशा सेक्रीफाइसिंग, अभी भी व्हाइट से लिख देता हूं। तो 71,200 डिवाइड बाय 35,700 और 35,700, बात खत्म हो गई। इसमें बढ़ा दो यही फिगर, तो अब ये कैपिटल कितनी रह जाएगी, ये रफ में निकालना था, ठीक है ना, मैंने यहां निकाल लिया, ये रफ में निकालना था आपको गुडविल निकालने के लिए। तो 295,800 प्लस 35,700, ये आ गया 3,31,500, 331,500। दूसरे का निकालें 147,200 प्लस 35,700, ये आ गया 1,82,900, ठीक है। और तीसरे का तो एज इट इज 2 लाख रुपए ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहां क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। बस यहां लिख दो कैपिटल्स, कैपिटल्स किसका किसका, करम, परम और सुरेशा जो भी है। 331,500, 182,900 और 2 लाख, ठीक, टोटल लगा लेते हैं। प्लस 2 लाख 7,14,400, ठीक है, 7,14,400। यहां 5 है। अब देखो 5,000 रुपए अगर मैं इधर माइनस नहीं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इधर माइनस नहीं करूं, इधर लिखूं, तो 5,000 से मेरी बैलेंस शीट बढ़ी हुई आएगी। आप यहां माइनस कर दोगे तो फिर आपकी बुक में जो आएगा वो टोटल आ जाएगा। हम तो इधर लिख रहे हैं, इधर ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एज इट इज 1,50,000, ये 80,000, ये 20,000, बैलेंस शीट की टोटल बराबर होना है। 7,14,400 प्लस 5,000 प्लस 1,50,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000, ये आ गया 969,400। इधर भी आएगा 969,400, ठीक है। इधर माइनस कर लेते हैं, 3,40,000 माइनस 17,000 तो 3,23,000। इधर कुछ नहीं है तो प्रीपेड एज इट इज 10,000 बाहर निकल जाएगा, ये आ जाएगा 45,000। ये डेटर्स देखो मैंने कहा था मैं 2 लाख लिखूंगा इधर 5, तो 195 आउटर में एक तरीके से, ठीक है। अभी कुछ नहीं है तो 2 लाख एज इट इज लिख दिया मैंने, और इधर टोटल लगा देते हैं 1,20,000 प्लस 2 लाख प्लस 71,400 माइनस 1,400, तो आ गया 3,90,000। कैपिटल कैश कितना हो गया, 390। अब टैली कर लेते हैं, 390 प्लस 2 लाख प्लस 1,400 प्लस 45,000 प्लस 10,000 प्लस 3,23,000, 9,69,400 बैलेंस शीट टैली। मैं तो देखता भी नहीं हूं, बिना देखे ही लिखता हूं, आप हमेशा देखो, मेरी हैबिट में नहीं, मैं डबल इफेक्ट चेक करते समय जरूर चेक करता हूं, ऐसे में देखता नहीं हूं, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट आपका। अच्छा एक बात और बता दूं, इसमें हो सकता है किसी बुक में या कोई पढ़ाने वाला व्यक्ति ऐसा भी करे कि ये जो 15,000 रुपए है ना, ये 15,000 को यहां बांटने की बजाय वो यहां लिख दे, उतने अमाउंट से अमाउंट कम हो जाएगा, बट इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, गुडविल उतनी ही निकलेगी, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो बढ़ रहा है, इधर 15,000 इधर ही बढ़ गया, इधर बढ़ जाए या इधर बढ़ जाए, अल्टीमेटली बढ़ के तो मिलने वाला है। तो ये अभी क्या हुआ, ये कैपिटल उतनी ही आ गई, कैपिटल तो उतनी ही आएगी, चाहे आप यहां लिखो चाहे यहां लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। दोनों ही अप्रोच मैंने बता दिए, आपको जो अच्छा लगे कर लो, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। दूसरी चीज मैंने बताया, आप यहां हम क्यों लिखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ताकि आसान हो जाता है हमारे लिए, डबल इफेक्ट चेक करना आसान है, उसमें दिक्कत नहीं आती बच्चे को, ठीक है ना। यहां भी हम माइनस करके लिख सकते हैं, जो अच्छा लगे वो कर लो, आप कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो चलिए, होपफुली वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करो, इससे आसान अप्रोच नहीं है। हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट भी हमने पूरे फुल फ्लेज क्वेश्चन में देख लिया है, ठीक है ना। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, वंदे मातरम, जय हिंद।